हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड 3.2 इंग्लिश बाल भारती का जो यह लेसन है वह अब हम देखेंगे। कंपेयर अ प्रोग्राम। कंपेयर अ प्रोग्राम का मतलब देखिए यहाँ पर कि अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो उससे हम उसका एक प्रेजेंटर होता है। सो हियर कंपेयर मीन्स अ प्रेजेंटर। वो तो प्रेजेंटर उस प्रोग्राम को किस तरह से प्रेजेंट करता है उसके बारे में यह लेसन है। तो हम स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपने इस चैनल को शिव अनुजा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसे भी आप शेयर करते हैं उन्हें भी आप कहिए कि वे भी इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए लेसन देखते हैं। कंपेयर अ प्रोग्राम मतलब अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रोग्राम को एक प्रेजेंटर किस तरह से प्रेजेंट करता है, कंपेयर करता है, तो उसके बारे में यहाँ जो है हमें यहाँ पर बताया गया है। जैसे गेटिंग रेडी फॉर द प्रोग्राम। अभी हमें टाइटल पता है कि जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है तो वो प्रेजेंटर उसे किस तरह से प्रेजेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, It is a pleasure for me to welcome you all to this festive occasion। देखिए ये जो कंपेयरिंग की गई है तो इस प्रोग्राम को जो प्रेजेंट किया गया है वह एक स्कूल के आर्ट फेस्टिवल का इनॉग्रेशन होने वाला है। उसके बारे में प्रेजेंटर ने इसे किस तरह से प्रेजेंट किया है वह बताया गया है। आप इससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि स्कूल्स में अक्सर जो है प्रोग्राम होते रहते हैं। तो इसे देखकर, इसे पढ़कर, इसे समझकर आपको भी एक आइडिया आ सकता है कि किस तरह प्रोग्राम होते हैं या प्रोग्राम को प्रेजेंट किया जाता है। तो गेटिंग रेडी फॉर द प्रोग्राम, उस समय ये प्रेजेंटर किस तरह प्रेजेंट करेगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबसे पहले वह जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग वह विश करेगा। इट इज़ अ प्लेजर फॉर मी टू वेलकम यू ऑल टू दिस फेस्टिव ओकेजन। तो यहाँ पर जो प्रेजेंटर है उसने सबसे पहले विश किया और क्या कहा कि यह मेरा प्लेजर है कि मैं आप सबको इस ओकेजन पे वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। प्लीज़ टेक योर सीट्स, आप अपनी सीट्स लीजिए। मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप योर मोबाइल स्विच ऑफ और ऑन साइलेंट मोड। तो आप अपनी जो सीट्स हैं उस पर बैठ जाइए और अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसको आप साइलेंट मोड पे कीजिए। साइलेंट मोड पे इसलिए क्योंकि प्रोग्राम का मज़ा ले सके या प्रोग्राम को अच्छी तरह से देख सके। लेट अस रिंग इनटू द मैरी मूड ऑफ यूथफुल क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड फॉरगेट आवर preoccupations and ringtones for the time being। प्रेजेंटर इज सेइंग हियर कि आप अपना मूड एकदम फ्रेश मैरी कीजिए, अच्छी तरह से हैप्पी कीजिए और अच्छे एक्सप्रेशन के साथ अपने जो काम जो पहले सोच रखे हैं उन्हें ज़रा सा आप विश्राम दीजिए। अपने मोबाइल फ़ोन रिंगटोन्स को बंद कीजिए और अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को देखिए। अराइवल ऑफ डिग्निटरीज। अब जब मेहमान आते हैं या फिर गेस्ट जो आते हैं उस समय वो किस तरह से प्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंटर कह रहा है, आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट द डिग्निटरीज हैव अराइव्ड। मुझे बहुत खुशी हो रही है कहते हुए, अनाउंस करते हुए कि जो भी गेस्ट हैं, डिग्निटरीज हैं, वो आ चुके हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी सीटेड। आप सभी अपनी जगह पर बैठ जाइए, ऐसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ। आई रिक्वेस्ट आवर हेड गर्ल मिस शुभदा मुरारका टू एस्कॉर्ट द डिग्निटरीज टू द डायस। तो मैं अपने जो भी स्कूल की जो हेड गर्ल है जिसका नाम मिस शुभदा मुरारका है उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि वह इन डिग्निटरीज को डायस पर ले आएँ। कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स। अब जब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, कमेंसमेंट हो रही है, प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है, तो किस तरह से प्रेजेंट होगा। ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन एंड एन आर्टिस्ट ऑफ ग्रेट रिनाउन श्री चारुदत्ता दीवान। तो चीफ गेस्ट कौन है आज के फंक्शन के, जो एक आर्टिस्ट भी हैं, महान जाने माने श्री चारुदत्ता दीवान हैं। प्रेसिडेंट ऑफ बालानंद एजुकेशन सोसाइटी श्री अवधूत पाठक, और अध्यक्ष हैं बालानंद एजुकेशन सोसाइटी के जिनका नाम है श्री अवधूत पाठक। और प्रिंसिपल डॉक्टर अजिंक्य पारखी,
और जो स्कूल के हमारे प्रिंसिपल हैं वो डॉक्टर अजिंक्य पारखी हैं, यह सब प्रेजेंटर बता रहा है। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शैला सिंह, और वाइस प्रिंसिपल कौन है? डॉक्टर शैला सिंह। ऑल आर इनवाइटेड गेस्ट, पेरेंट्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, और जितने भी इनवाइटेड गेस्ट हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स और मेरे प्यारे मित्रों, ऑन बिहाफ ऑफ बालानंद विद्यालय आई एक्सटेंड अ हार्टी वेलकम टू यू ऑल। तो यह जो फंक्शन है वह बालानंद विद्यालय ने रखा है, और यहाँ पर जो कंपेयरिंग की जा रही है, जो प्रेजेंटर है वहीं का एक स्टूडेंट है जो यह हमें सब बता रहा है, और उसी के थ्रू हम यहाँ पर बता रहे हैं कि बालानंद विद्यालय की तरफ से हार्टी वेलकम भी हुआ है। वी हैव गैदर्ड हियर फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ आवर स्कूल आर्ट फेस्टिवल। क्या फंक्शन है? इनॉग्रेशन है किसका? स्कूल आर्ट फेस्टिवल का। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वी हैव गैदर्ड हियर, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि स्कूल आर्ट फेस्टिवल का इनॉग्रेशन करने के लिए। नाउ फिर क्या होता है जब फंक्शन स्टार्ट होने वाला रहता है? तो लाइटिंग द लैम्प। अब लैम्प जो है वो लाइट किए जाते हैं, मतलब दीप प्रज्वलन जिसे हम कहते हैं। देखिए, लेट अस बिगिन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन विद समथिंग सिंबॉलिक ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चलिए अब हम इस ऑस्पिशियस यानी इम्पोर्टेंट जो ओकेजन है उसका हम शुरुआत करेंगे। तो किससे? कि एक सिंबॉलिक ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, जिससे हमें नॉलेज और लर्निंग मिलती है, ऐसे एक सिंबॉलिक थिंग से हम इसे स्टार्ट करेंगे। एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स ऑन द डायस टू काइंडली लाइट द ट्रेडिशनल लैम्प एंड ऑफर प्रेयर्स। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये रिक्वेस्ट करते हुए सभी ऑनरेबल मेंबर्स से जो यहाँ पर स्टेज पर या डायस पर हैं कि आइए और इस ट्रेडिशनल लैम्प को आप लाइट कीजिए, जलाइए या प्रज्वलित कीजिए, और प्रेयर भी ऑफर कीजिए। फ्रेंड्स, लुक एट द अमेजिंग क्वालिटी ऑफ दिस लैम्प। तो मित्रों देखिए, इस लैम्प की बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। क्या? वैन लिट नॉट ओनली डज इट कैरी द ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू ब्रेक द डार्कनेस ऑफ द नाइट, बट ऑल्सो लीव्स वे फॉर द 1000 अदर लैम्प्स टू बी लिट फ्रॉम इट्स फ्लेम्स। तो जिस लैम्प को हम जला रहे हैं, जिस दीपक को हम जला रहे हैं, इसकी एक बहुत खासियत है, बहुत अच्छा इसमें एक पोटेंशियल है कि यह जो अंधेरा है उसको तो दूर करती है, उसे तो तोड़ती है, ब्रेक करती है, मतलब अंधेरे को दूर करती है। जो रात का अंधेरा है उसे तो दूर करती है, लेकिन पीछे क्या छोड़ती है? बहुत सारे ऐसे अदर लैम्प्स के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि अपनी फ्लेम से सब जगह प्रकाशित करें। ठीक है ना? कितने सुंदर वर्ड है। लाइकन टू द लैम्प इज नॉलेज, नॉलेज टू स्प्रेड्स लाइट। जिस तरह से लैम्प जो है हमें नॉलेज सिखाता है, उसी तरह नॉलेज भी लाइट को स्प्रेड करता है। कौन सी लाइट को? ज्ञान की लाइट को, है ना। सो इट नाइदर डिवाइड्स नॉर सब्ट्रैक्ट्स। सो ना तो ये डिवाइड होता है नॉलेज, ना यह सब्ट्रैक्ट होता, ना ही घटता है, ना ही यह डिवाइड होता है। इट ओनली एड्स एंड मल्टीप्लाइज। ये सिर्फ जुड़ता है, जोड़ता है और मल्टीप्लाई होता है। सचमुच नॉलेज जो है, अगर हम जो नॉलेज किसी को देते हैं तो उससे वो नॉलेज ऐड होता है, और जिसे ये नॉलेज मिलता है वह अगर सब दूर देता है या फिर शेयर करता है तो उससे क्या होता है? ये नॉलेज मल्टीप्लाइज होता है। ठीक है ना? इतने सुंदर वर्ड यहाँ पे बताए गए हैं। मिस अनघा भाटिया ऑफ स्टैंडर्ड 7 एंड हर ग्रुप विल नाउ सिंग द स्कूल सॉन्ग। और देखिए, जब दीप प्रज्वलित होता है, हमारे स्कूल में भी हम फॉर्मल फंक्शन अक्सर देखते हैं, है ना। जब कैंडल्स या दीपक जो है वो गेस्ट जला चुके होते हैं या फिर उसे प्रज्वलित कर चुके होते हैं, उसके बाद फिर स्कूल का सॉन्ग होता है ना। तो इसी तरह 7th के स्टैंडर्ड की जो मिस अनघा भाटिया है और उसके ग्रुप ने एक स्कूल सॉन्ग गाया है। अब यहाँ पर फिर क्या हो रहा है? अनाउंस हो रहा है वेलकम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गेस्ट की। अब वेलकम होगा गेस्ट का और उनका इंट्रोडक्शन होगा। किस तरह से हो रहा है? देखिए, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव मतलब मेहमान ही हमारे लिए भगवान की तरह है। आवर इंडियन कल्चर रिगार्ड्स गेस्ट एज गॉड।
कि हमारे जो मेहमान हैं, वो जो गेस्ट हैं, वो गॉड की तरह हैं। लेट अस वेलकम एंड ऑनर आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। तो चलिए अब हम हमारे जो गेस्ट हैं, प्रसिद्ध जो हैं गेस्ट मेहमान हैं, उन्हें हम वेलकम करते हैं। इट इज़ इंडीड आवर प्राउड प्रिविलेज टू हैव amidst us a very eminent personality from the field of art and culture। तो यहाँ हमें बहुत खुशी हो रही है कि एक एमिनेंट जो पर्सनालिटी, एमिनेंट मीन्स फेमस और रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी आर्ट और कल्चर के जो क्षेत्र में है वह हमें प्राप्त हुई है। ही इज़ रिनाउंड आर्टिस्ट, बहुत माने हुए आर्टिस्ट हैं। अ पेंटर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूटे एंड प्राउड रेसिपिएंट ऑफ मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, और जिन्हें बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले हैं और ऐसे बहुत प्राउड फील होने वाले ऐसे बहुत सारे अवार्ड के ये विजेता हैं। प्रेसिडेंट ऑफ कला रंजन एकेडमी श्री चारुदत्ता दीवान, और ये प्रेसिडेंट भी हैं कला रंजन एकेडमी के, जिनका नाम श्री चारुदत्ता दीवान है। आई वुड रिक्वेस्ट आर प्रिंसिपल टू वेलकम हिम, तो मैं हमारे प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वह हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें वेलकम करें बाय ऑफरिंग अ टोकन ऑफ आर लव एंड अप्रिसिएशन बुक्स, 2 volumes of cherished lives of great artists। तो टोकन ऑफ लव के रूप में क्या दिया जा रहा है? बुक दी जा रही है जो है 2 volumes of cherished lives of great artists। यह एक बुक है जो उन्हें दी जा रही है। वी आर ऑफरिंग बुक्स बिकॉज फ्लावर्स माइट पैरिश बट बुक्स कैन स्टे फॉर एवर। देखिए कितने सुंदर ख्याल है कि अक्सर तो हम फूल देकर या बुके वगैरह देकर गेस्ट का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर गेस्ट को क्या दिया जा रहा है? बुक दी जा रही है। और क्या कहा जा रहा है कि फ्लावर्स तो कभी भी ख़राब हो सकते हैं, पैरिश हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, लेकिन बुक हमेशा साथ में रहेंगी। थैंक यू सर। उसके बाद धन्यवाद दिया जा रहा है। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट द कन्वीनर ऑफ दिस art festival, our art teacher respected Miss Shilpa Sanghani, to welcome the beacon of our institution, the president of Balanand Academy, Mr. अवधूत पाठक। और अब जो मिस शिल्पा संघानी हैं उन्हें कहा जा रहा है कि जो बालानंद अकेडमी के प्रेसिडेंट है मिस्टर अवधूत पाठक, उनका स्वागत किया जाए। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट आवर स्कूल कैप्टन एंड कल्चरल इंचार्ज मिस शुभदा मुरारका टू वेलकम आवर एवर इंस्पायरिंग डायनामिक प्रिंसिपल डॉक्टर अजिंक्य पारखी सर। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि हमारे स्कूल कैप्टन और कल्चरल इंचार्ज जो है, जिसका नाम मिस शुभदा मुरारका है, कि वह हमारे हमेशा हमें इंस्पायर करने वाले जो प्रिंसिपल है, डायनामिक मतलब अ पर्सन हु इज़ इन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड न्यू आइडियाज़। तो ऐसे जो डायनामिक प्रिंसिपल हैं उनका स्वागत करें, जिनका नाम है डॉक्टर अजिंक्य पारखी सर। और एंथुजियास्टिक वाइस प्रिंसिपल विल बी वेलकम्ड बाय मिस अनघा भाटिया। और मिस अनघा भाटिया जो है वो किसका वेलकम करेंगी? वाइस प्रिंसिपल जो हैं उनका। तो वह भी बहुत अच्छी एक पर्सनालिटी हैं। थैंक यू डियर अनघा। और इस फंक्शन के बाद जो है अनघा का थैंक यू भी कहा जाता है अनघा के लिए। अब इंट्रोडक्टरी स्पीच का पार्ट आता है, तो इसमें किस तरह से कहा जाता है देखिए। टू अप्रेज यू अबाउट द आर्ट फेस्टिवल, यहाँ पर प्रेजेंटर बता रहा है कि टू अप्रेज यू अबाउट द आर्ट फेस्टिवल में आपको आर्ट फेस्टिवल की लिए जो है आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। I request the principal, respected Dr. अजिंक्य पारखी, to deliver his introductory speech। तो आर्ट फेस्टिवल के लिए जो इन्फॉर्मेशन का राउंड है उसके लिए मैं किसे रिक्वेस्ट करूँगा? जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अजिंक्य पारखी, कि वह इंट्रोडक्टरी स्पीच के बारे में दें। बुक रिलीज़, अब बुक रिलीज़ का टाइम है। अब जब इंट्रोडक्टरी स्पीच हो जाता है तो बुक रिलीज़ का टाइम आता है। देखिए क्या फंक्शन है वो। Friends, we have prepared here a volume comprising photographs of all the beautiful and unique pieces of art which are displayed today in the auditorium।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोगों ने एक वॉल्यूम प्रिपेयर किया है फ़ोटोग्राफ्स का, मतलब एक पूरी तरह से बुक की तरह से, एल्बम की तरह हमने एक बनाया है जिसमें ब्यूटीफुल और यूनिक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बुक रिलीज़ के बारे में कि presenter is saying कि friends, we have prepared here a volume comprising photographs of all the beautiful and unique pieces of art which are displayed today in the auditorium। कि friends, हमने एक ऐसा वॉल्यूम बनाया है फोटोग्राफ्स का जिसमें पूरे ब्यूटीफुल यूनिक पीसेस ऑफ आर्ट्स हैं जो आज हमारे ऑडिटोरियम में डिस्प्ले किए गए हैं। दे आर द आर्टिस्टिक एंड स्किलफुल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स के का कंट्रीब्यूशन है किसके क्षेत्र में, आर्ट और स्किल के क्षेत्र में, मतलब उन्होंने बनाई हुई ये सारी पेंटिंग्स हैं। आई रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट टू रिलीज दिस स्पेशल बुक ऑन दिस ओकेजन। तो जो वॉल्यूम जो बुक के रूप में आज हमने बनाया है उस बुक को हमारे गेस्ट इसे क्या करें, रिलीज़ करें, इस बुक को रिलीज़ करें। एंड फॉर्मली इनॉग्रेट द आर्ट फेस्टिवल, और फॉर्मली हमारा जो आर्ट फेस्टिवल है उसका इनॉग्रेशन करें। थैंक यू सर। इस तरह से दैट प्रेजेंटर इज सेइंग। आई नो दिस हैज़ अराउज्ड क्यूरियोसिटी इन यू टू सी द एग्जीबिशन। मुझे पता है कि आप लोग बहुत क्यूरियस हैं उस एग्जीबिशन को देखने के लिए। आफ्टर दिस प्रोग्राम यू कैन टेक दैट प्लेजर। आज प्रोग्राम के बाद आप उस काम को या उस एग्जीबिशन को देखने का आनंद उठा सकते हैं। नाउ अब है समय कल्चरल प्रोग्राम का। तो द प्रेजेंटर इज सेइंग हियर, आई नो यू ऑल आर ईगरली वेटिंग टू लिसन टू द जेम्स ऑफ म्यूज़िक फ्रॉम आवर स्कूल। मुझे पता है आप बहुत उत्सुक हैं और वेट कर रहे हैं जो हमारे स्कूल के जेम्स ऑफ म्यूज़िक हैं उससे सुनने के लिए। सो वी नाउ इनवाइट दिस टैलेंटेड बैंड ऑफ म्यूजिशियंस टू डिस्प्ले देयर टैलेंट। तो मैं अभी इनवाइट करता हूँ जो हमारे स्कूल के टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं, उनका जो टैलेंटेड बैंड है उसे, कि वो आकर यहाँ परफॉर्म करें। वी प्राउडली प्रेजेंट द ताल कचेरी, और मैं बहुत प्राउडली ताल कचेरी इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करने के लिए कह रहा हूँ, ये करवा रहे हैं। सो ताल कचेरी मीन्स ये एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट है। साहिल ऑफ स्टैंडर्ड 10th A will give a vocal rendition and the same piece will be demonstrated on different instruments. Let us enjoy the ताल कचेरी। तो साहिल जो है स्टैंडर्ड 10th A से वो वोकल परफॉर्मेंस देंगे, रेंडिशन मीन्स परफॉर्मेंस, और सेम पीस जो है उसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे। तो आप एंजॉय कीजिए इसे। और वर्षा है मृदंगम पर, विवेक ढोलक के लिए, और जुबीन तबला, और गोविंद ऑन घाटम। तो ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। लेट अस हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एक्सलेंट प्रेजेंट डेमोन्स्ट्रेशन। तो अब यह डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। इसके लिए फिर से द प्रेजेंटर इज सेइंग कि चलिए अब हम जोर से तालियां बजाकर इस एक्सेलेंट डेमोन्स्ट्रेशन को अप्रिशिएट करते हैं। अब आगे है, डिफरेंट स्टेट्स डिस्प्ले देयर यूनिक आइडेंटिटी थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कल्चर। और जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो अपने आइडेंटिटी के लिए सांस्कृतिक जो है वह सांस्कृतिक वे में उस परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। तो स्टैंडर्ड 7th C जो है, ही विल नाउ गिव अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द फेमस कोली डांस फ्रॉम महाराष्ट्र। तो 7th C जो है वह जो बच्चे हैं अब कोली डांस जो है प्रेजेंट करेंगे जो महाराष्ट्र का है। उसके बाद जब वो डांस हो जाता है तो फिर अनाउंसमेंट होता है, व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, कि भाई ये बहुत अच्छा और वंडरफुल प्रेजेंटेशन रहा। नाउ अ लाइट कॉमेडी प्ले विल बी प्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड 9th C। अब 9th C के बच्चों के द्वारा एक कॉमेडी प्ले होगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड 9th आर्टिस्ट टू परफॉर्म देयर प्ले द बॉय कम्स होम बाय A मिलने। तो A मिलने इनके द्वारा जो नाटक है लिखा गया द बॉय कम्स होम, ये 9th C के बच्चे परफॉर्म करेंगे। और उस परफॉर्मेंस के बाद भी फिर डिक्लेरेशन होता है कि दैट वाज इंडीड अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, कि ये बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस था। नाउ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रोग्राम आ रहा है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन आ रहा है। यू विल
यू आर ऑल ईगरली वेटिंग फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब जितना भी हम ये सीक्वेंस से देख रहे हैं ना, तो हमारे स्कूल में अक्सर फॉर्मल फंक्शंस होते हैं, तो यह सब सीक्वेंस से इसी तरह चलता है। और एक स्कूल का बच्चा हो या फिर कोई एक टीचर हो, इस तरह से कंपेयरिंग करते हैं या प्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम को, तो सेम सीक्वेंस अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यू आर ऑल ईगरली वेटिंग फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर अ बटरफ्लाइज इन योर स्टमक्स, यू विल सून बी रिलीव्ड ऑफ योर एंग्जाइटी। तो आप सभी वेट कर रहे हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, और मुझे पता है कि आपके स्टमक में बटरफ्लाइज हो रहे हैं, मतलब नर्वसनेस। बटरफ्लाइज इन योर स्टमक मतलब नर्वसनेस। कोई भी अवार्ड फंक्शन के पहले जो भी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं ना, हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको अक्सर एंग्जाइटी होती है कि किसका नंबर आएगा, किसका नंबर आएगा, है ना। तो यहाँ पर सेम चीज़ बताई जा रही है, यू विल सून बी रिलीव्ड ऑफ योर एंग्जाइटी। तुम अब भी तुरंत अपनी एंग्जाइटी से, घबराहट से आप रिलीव होगे। एवरीवन इज़ यूनिक इन हिज और हर पोटेंशियल, हर एक अपने पोटेंशियल में यूनिक है। ऑल आर टैलेंटेड, सभी टैलेंटेड हैं। यस बट सम डू परफॉर्म बेटर, लेकिन हाँ कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड द टैलेंट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, और उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करना ज़रूरी होता है। आई वुड नाउ इन्वाइट द चीफ गेस्ट टू डिक्लेयर द प्राइज विनर्स एंड गिव अवे द प्राइजेस फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आर्ट। सो अब मैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा चीफ गेस्ट को इनवाइट करने के लिए कि वो डिक्लेयर करे विनर्स को और उन्हें प्राइज़ दें। तो ये प्रोग्राम भी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का ख़त्म होता है। डिफरेंट कैटेगरीज़ को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसके बाद फॉर्मल है थैंक यू सर, इस तरह से कहा जाता है। उसके बाद एड्रेस बाय चीफ गेस्ट। Now I would like now request our illustrious chief guest to address the audience। और मैं हमारे जो respected और admired, well known, illustrious मतलब respected and admired या फिर well known जो हैं, उनको, उन chief guest को request करूँगा कि to address the audience, कि आप audience को address करें। Thank you sir, उनका भी speech हो जाता है। उसके बाद Thank you, sir. Your speech has given us wonderful insights on various aspects of art and culture। तो आपके स्पीच ने हमें बहुत अच्छा जो है आर्ट और कल्चर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर इनवैल्यूएबल वर्ड्स ऑफ एनलाइटनमेंट। और आपने जो भी अपने मूल्यवान शब्दों से हमें प्रकाशित किया है, ज्ञान से प्रकाशित किया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अब लास्ट आता है वोट ऑफ थैंक्स का पार्ट। तो बिफोर वी ड्रॉ द कर्टन, आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल दोज हु हैव लेंट अ हेल्पिंग हैंड टू मेक दिस आर्ट फेस्टिवल मीनिंगफुल। एंड फॉर द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स आई इन्वाइट द कन्वीनर ऑफ दिस प्रोग्राम, आवर आर्ट टीचर मिस शिल्पा संघानी। तो अब मैं इस कर्टन को, इस फंक्शन का, अक्सर फंक्शन होने के बाद स्टेज का जो कर्टन है वो डाउन होता है। तो द प्रेजेंटर इज सेइंग कि बिफोर वी ड्रॉ द कर्टन, मैं एक अपॉर्चुनिटी लेकर सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी की वजह से ये फंक्शन बहुत अच्छा मीनिंगफुल बना है। और मैं अभी फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए, औपचारिक जो वोट ऑफ थैंक्स है उसके लिए आर्ट टीचर जो हैं मिस शिल्पा संघानी, उन्हें इनवाइट करना चाहूँगा। तो इस तरह से यह प्रोग्राम था। ये एक प्रोग्राम की कंपेयरिंग थी जिसे यहाँ पर बताया गया। इसके क्वेश्चन आंसर मैं इसी के साथ आपको दूंगी, और इसके पहले मैं आपको एक ग्रामर का जो पार्ट है वो भी इसी में समझा देती हूँ, लैंग्वेज स्टडी। तो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसके बारे में। So an object is a word, phrase or clause that shows the person, thing, etc. affected by the action of the verb. So object वह word है, phrase या clause है जो हमें बताता है किसी person, thing के बारे में जो affect होते हैं, जिन पे प्रभाव पड़ता है किसी action या verb का, action of the verb का। So the underlined words or phrases in the following sentence are object। फर्स्ट है मदर ड्राइव्स अ स्कूटर, एंड सेकेंड है ही गेव मी अ पेन। तो इसमें मदर ड्राइव्स अ स्कूटर, ही गेव मी अ पेन, तो स्कूटर एंड मी अ पेन, ये जो है ऑब्जेक्ट्स बता रहे हैं। लेकिन इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरह है वो अब हम देखेंगे। सो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल,
इन सेंटेंस टू अबव अ पेन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर टू द पर्सन और अ थिंग टू होम फॉर होम द एक्शन इज डन, किसके लिए या किसको या किसके लिए ये एक्शन किया गया है। सो इन सेंटेंस टू अबव मी इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेकंड जो सेंटेंस है उसमें मी जो है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वहाँ आपका ये लेसन पूरा होता है।